हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल एसपीएम बाय नरेंद्र सर है, जहां आप देख रहे हैं कक्षा 10 और 12वीं की समस्त विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार कोई समस्या न हो और इसके साथ साथ आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करें, जिससे आप अपने उज्ज्वल भविष्य में कहीं पर भी आप कुछ भी चीज़ करना चाहें आप उसको हासिल कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोगों का टेंस स्टार्ट हो रहा है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार और टेंस क्या होता है, टेंस के सही प्रकार के बारे में जान लिए थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ लिए थे। आज जो हमारा दूसरा वाला टेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात यह होती है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं है। इस चीज़ को पहचानने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेंस में, वो क्या ज़रूरी होता है, पहचान। क्या ज़रूरी होता है, पहचान। अगर इस टेंस की पहचान की बात करें, कोई आपसे पूछे कि आप बताइए यह कौन सा टेंस है, तो आपको पहचान याद रखना होगा। याद कैसे रखेंगे, देखिए समझिएगा। लिखेंगे जिन हिंदी वाक्य, क्या लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्य के, क्या लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आपका क्या होगा, लिखेंगे रहा है, फिर उसके बाद कामा, फिर लिखेंगे रही है, फिर उसके बाद कामा, इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे, कामा। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं तथा आदि शब्द आते हैं। अगर इस प्रकार के शब्द आपके आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आदि शब्द अगर आते हैं तो वह टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। स्टार्टिंग दौर में हम लोग टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस पढ़ने के बाद पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद नरेशन पढ़ेंगे, फिर वहाँ से क्लास को डिवाइड करेंगे, कक्षा 11th और 12th वाले को क्या पढ़ना है, क्लास 9th और 10th वाले को क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10 के लिए एक अलग सा टॉपिक लेकर आया जाएगा इंग्लिश के लिए, और 12 के लिए एक अलग सा टॉपिक लेकर आया जाएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो बराबर आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। अब आगे देखिए, तो अगर हिंदी की बात करें, किसकी बात करें, अगर हिंदी की बात करें कि अगर मान लेते हैं कोई टेंस लिखा है तो लास्ट में रहा, रही, रहे, रहेगा, इस प्रकार शब्द है, तो आप जान जाएं कि यह कौन सा टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सपोज करिए मान लेते हैं आपका जो टेंस है वो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है, तब वहाँ पे कौन सहायता करता है, वहाँ पे सहायता करता है आपका हेल्पिंग वर्ब। कौन सहायता करता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया की अगर बात करें तो हमारा क्या होता है, इज होता है, या तो एम होता है, या फिर क्या होता है, आर होता है। एक वचनकर्ता के साथ, यानी एक वचन में कौन कौन से आएंगे, देखिए समझिएगा। एक वचन में ही होगा, ही के साथ साथ सी होगा, ईट होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम इत्यादि। अगर ये सब शब्द आ रहे हैं तो एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। बहुवचनकर्ता यानी मान लेते हैं यू हो गया, वी हो गया, अब इसके साथ साथ आपका दे हो गया, और क्या हो गया, नेम्स हो गया। तो ए रहेगा तो आप इज का प्रयोग करिएगा। अगर ऐसे करताएँ दिखा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, आर। अब एक हमारा बचा है एम, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ आप किसका प्रयोग कर दीजिएगा, एम का प्रयोग कर दीजिएगा। किसका प्रयोग कर देंगे, एम का। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर हमारा आता है, क्या आता है, मेन वर्ब। क्या आता है, मेन वर्ब। अगर आपको कहीं भी कोई अगर टेंस में आप कंटीन्यूअस शब्द सुने, क्या सुने, कंटीन्यूअस शब्द सुने, तो आप बिना कुछ सोचे समझे काम का किया करिए, सीधे लिखा करिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कंटीन्यूअस है तो क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, इतना इसका पहचान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप नोट करिए। आपको मैं बताया था एक टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, 3 सेंटेंस। इतना नोट करिए तो फिर अगले वाले सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो सबसे पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो इसमें विशेष हमको रूल लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में रूल ज़्यादा इसलिए लिखे थे क्योंकि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना था। तो समस्या इस बात की थी कि अगर सहायक क्रिया का प्रयोग हमको नहीं करना है तो किसका प्रयोग करना है, इस चीज़ को बताना पड़ा था। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो हमको विशेष रूल लिखने की आवश्यकता नहीं। हम सीधे एक फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे क्या स्टार्टिंग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया क्या लिख देंगे, इज, एम और क्या लिखेंगे, आर। फिर इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, ETC। और इसके साथ साथ उस वाले वीडियो में अगर आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को वीडियो का डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ETC कैसे पहचानते हैं, इस सभी तथ्यों के बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते, अगर एक उदाहरण लेकर समझना चाहें तो क्या होगा, लिख दिए कि वह जा रहा है। क्या लिख दिए, वह जा रहा है। ठीक है, तो वह जा रहा है, तो अब इसका हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे मिलेगा, अगर वाक्य में हम कौन शब्द लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सब्जेक्ट। तो कौन जा रहा है, वह जा रहा है। अगर वह पुरुष है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का। ही के बाद हम आपको बताए थे अगर ही हो, सी हो, इट हो या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसके लिए आप सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काहे माने जाना, गो माने जाना, और इसी में क्या लगा देंगे, ING। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग। ना आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है, न ही आपके सेंटेंस में ETC दिया है। एक दूसरे का एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे दे दिया, राम बाज़ार से, क्या लिख दिए, राम बाज़ार से पुस्तक, राम बाज़ार से पुस्तक खरीद रहा है। क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि बताइए राम बाज़ार से पुस्तक खरीद रहा है, इसमें कौन सा टेंस होगा, तो आप तुरंत पहुँचेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। तो कौन सा टेंस रहा होगा, ये टेंस आपका होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि उसी टेंस की यह पहचान होती है, क्रिया के अंत में रहा, रही और रहे रहेगा। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रहा, रही, रहे, लेकिन उसमें समय न दिया रहे। अगर यह जैसे ही रहा, रही के साथ अगर समय दे देगा तो यह कंटीन्यूअस से बदलकर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। हालांकि अभी आगे हम लोगों को टेंस मिलेगा तो देखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन बाजार से पुस्तक खरीद रहा है, राम। तो राम के लिए क्या लिख देंगे, राम। अब हमको आगे लगाना है, इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो मैं आपको बताया था अगर कोई एक व्यक्ति का नाम है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, इज लिख देंगे। अब इसके बाद इज एम आर हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब काहे माने खरीदना, बाई माने होता है आपका खरीदना, हम इसी में क्या लगा दिए, ING। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ऑब्जेक्ट है। अब बाज़ार से क्या खरीद रहा है, तो मैं आपको बताया था ना, अगर सेंटेंस में क्या या किसको लगाने जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या खरीद रहा है, पुस्तक। तो बाइंग और पुस्तक का मीनिंग क्या हो जाएगा, द बुक हो जाएगा। इसके बाद हमारा ETC बचा है। क्या बचा है, ETC। तो ETC हम कैसे पहचानेंगे, ETC पहचानने के लिए वाक्य में हम क्या करेंगे, कहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ से पुस्तक खरीद रहा है, बाज़ार से। तो द बुक क्या लिख देंगे, इन द मार्केट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बाज़ार से की जगह बल्कि आप मैं कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बाज़ार में पुस्तक खरीद रहा है। ठीक है, इसको इस प्रकार से बना लीजिए, पूरा नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा वाला सेंटेंस अफर्मेटिव के बाद दूसरा हमारा सेंटेंस दिया कौन सा, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, निगेटिव का हिंदी नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक का मतलब वाक्य में हमेशा क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। अब जैसे ही नहीं लेगा तो नहीं के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, नहीं के लिए आप सब जानते हैं कि नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इस नॉट का प्रयोग कब करेंगे, जब सहायक क्रिया के बाद करेंगे। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट।
सबसेट के बाद हमारा सहायक क्रिया क्या होगा, सहायक क्रिया स्टेंस की इज होगा, या तो एम होगा, या तो आपका क्या होगा आर। और इस सहायक क्रिया के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का। नॉट का प्रयोग करने के बाद लिखेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, और फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ईटीसी। ठीक, अब जैसे ही इतना करने के बाद हम अगर इसके एग्जाम्पल उदाहरण को लिखना चाहें, ठीक है, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे मान लेते हैं मुकेश, क्या लिख दिए, मुकेश कपड़ा नहीं खरीद रहा है। क्या लिख दिए, मुकेश कपड़ा नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुकेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मुकेश। मुकेश के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब इज के बाद क्या है, नहीं शब्द है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद काहे माने खरीदना ही बताए थे ना, बाइंग माने आपका क्या हो जाएगा, बाइंग माने खरीदना, आईएनजी जोड़ देंगे तो बाइंग। उसके बाद क्या नहीं खरीद रहा है, कपड़ा, तो बाइंग और द, और काहे माने कपड़ा होता है, क्लॉथ माने कपड़ा हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, इतना नोट कर लीजिए पूरा आप। देखिए अब हम लोग देखते हैं कौन सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का काम होगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो कितने प्रकार का होगा आपका, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ठीक है, तो अगर सबसे पहले वाले प्रकार की बात करें कि अगर सबसे पहला हमारा कौन सा प्रकार होगा, तो मैं आपको बताया था पहला वाला प्रकार क्या होगा, यस या तो नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने का जो उत्तर देने का तरीका होता है वो 2 प्रकार का होता है। या तो आप ऐसा उत्तर दे देंगे हाँ या तो ना में। जैसे अगर मैं सपोज करिए आपसे पूछूं कि क्या कल आप कोचिंग आएंगे, अगर आना होगा तो हाँ कहेंगे, नहीं आना होगा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं कि कल आप कोचिंग क्यों नहीं आएंगे, तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसका विवरण देंगे। जैसे ही आप उसका विवरण देंगे वहाँ पे तुरंत दूसरा वाला सेंटेंस आपका हो जाएगा जिसका नाम होगा वाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम होगा, वाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले हम लोग पहला वाला समझते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस। अगर इसके फार्मूला की बात करें, किसके, यस या नो टाइप सेंटेंस के फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया इज लिखेंगे, एम लिखेंगे या तो आर लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट शब्द नहीं शब्द का प्रयोग कर देता है। तो अगर नहीं शब्द का प्रयोग करता है तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे। नॉट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे। आईएनजी का प्रयोग करने के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद क्या लगा देंगे, टीसी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अगर इस हंसिए के चिन्ह को भूल जाएंगे तो पूरे सेंटेंस की कहानी ख़त्म। मतलब आप बहुत सही लिखने के बाद भी क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे। अब इसके अगर एग्जाम्पल को समझे, उदाहरण को देखें तो क्या लिखेंगे, जैसे लिख दिए, क्या वह राम को पढ़ा रहा है। क्या वह राम को पढ़ा रहा है। तो जैसे ही यह लिखेंगे तो सबसे पहले क्या वह राम को पढ़ा रहा है, तो क्या वह राम को पढ़ा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। अब वह सहायक क्रिया किसके अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अनुसार होगी। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए वह है, क्या है वह। तो वह के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज। क्या लगा देंगे, इज। अब इज लगा दिए। अब इज के बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, क्या, ही। नहीं शब्द कहीं नहीं है तो नॉट का प्रयोग हमको नहीं करना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना तो टीच माने का होता है, पढ़ाना। इसी में हम आईएनजी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या तो नहीं पढ़ा लेकिन किसको पढ़ा रहा है, राम को। तो हमको जो ऑब्जेक्ट में मिला यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचिंग राम हो जाएगा। और कहाँ पढ़ा रहा है, न स्कूल का पता है, न कोचिंग का पता है, न घर का पता है। तो कुल मिलाकर इतने पर ही इसका क्या है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, कहानी ख़त्म। थोड़ा सा अगर वाई टाइप सेंटेंस की बात करें, अगर इसका जो फार्मूला होता है
ठीक है। किसका? वाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी हम फार्मूला लिखेंगे सब कुछ हमारा सेम रहता है, बस सबसे पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? क्वेश्चन वर्ड का। किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करने के बाद हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज, एम और क्या लगा देंगे? आर। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे फिर मेन वर्ब का क्या लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे? ईटीसी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वह क्यों रो रहा है। वह क्यों रो रहा है, तो सबसे पहले हम किसकी मीनिंग लिखेंगे? क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? वाई होता है। वाई के बाद इज, एम, आम, वह है, तो वह के लिए हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही एक सेकेंड, वह है ना, तो वह के लिए सहायक क्रिया इज है तो क्या लिखेंगे? इज। इज लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में वह है तो ही कर देंगे। नॉट नहीं है तो नॉट को आपको छोड़ देना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वीप माने होता है रोना, इसी में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। न इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, न कहाँ रो रही है, घर में बैठ कर रो रहा है कि बाहर रो रहा है कि स्कूल में, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इस सेंटेंस कितने पर ही क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए।